नमस्कार कुलभूषण जी, आपके सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज जो आप विषय लेकर के आए हैं बहुत गंभीर और धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे शीर्ष पद का सबसे पूजनीय दायित्व और स्थान माना जाता है। तो सबसे पहली बात यह होती है, जो व्यक्ति उस दायित्व में बैठा हुआ है उसको भी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम बात, क्योंकि पद अपने साथ में बहुत सारी गरिमाएं, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर के आता है। और हमारे सनातन धर्म में जो सबसे पहला शब्द है वो है अनुशासन, दूसरा शब्द है संयम और तीसरा शब्द है क्षमा। और अगर आप धर्माचार्य हैं और आप किसी भी धर्म के सबसे ऊपर के पदाधिकारी हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। आप हमसे पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, तभी तो आप शंकराचार्य हैं। और अगर आम मानवों की तरह से व्यवहार करेंगे तो आम मानव में और शंकराचार्य में अंतर क्या रह जाएगा? आप श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, मानवों में श्रेष्ठ हैं, सनातन में श्रेष्ठ हैं, आप शंकराचार्य। तो आपको तो वो व्यवहार करना चाहिए जिसका हम सब अनुसरण करें, ना कि आप काल नेमी की तरह से और दबावों में आकर के राजनीति करना शुरू कर दें। ये शंकराचार्य के पद की गरिमा नहीं है कुलभूषण जी। शंकराचार्य जी के पद की गरिमा यह है कि सर्वधर्म संभाव को लेते हुए, सबका सम्मान करते हुए, अगर किसी से कोई गलती भी हुई है तो उसको क्षमा करना, उसको सही ज्ञान दिखाना, ना कि उस बात पर राजनीति करना। अगर उनसे प्रशासन, शासन या कोई भी चीज किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए आग्रह कर रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप उस पद पे आसीन हैं, हम सब आपका अनुसरण कर रहे हैं, तो आप जो व्यवहार करेंगे उसी को तो आपको देख करके तो धर्मावलंबी सीखेंगे। और रही बात सपा की या अन्य पार्टियों की, तो उनके समय में शंकराचार्यों को किस प्रकार से लठियाया गया था, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया था, ये ना आपसे छुपा हुआ है ना मुझसे छुपा हुआ है। अरे उन्होंने लठियाया इसलिए तो सत्ता की चाबी आपके पास आई है ना। अगर समाजवादी पार्टी ने लठ बजाया था तो आज दो बार से सत्ता से इसीलिए तो दूर हैं। लेकिन अगर वही कुकर्म आप करेंगे तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली आज, आपने एक शब्द नहीं रावत साहब, आपने एक शब्द लिया काल नेमी, आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है। जो बात है मन उठा के बोल देता है काल नेमी। आज आप डिबेट में भी आप चर्चा, आपने बड़ी अच्छी बात करी, अनुशासन, संयम और क्षमा। थोड़ा इतिहास में भी हो लेते हैं। एक ऋषि थे, नाम था दुर्वासा, और एक और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दुर्वासा जी पे ही बात कर लेते हैं आदरणीय। उनका क्रोध किसी से छुपा नहीं था, और उनके क्रोध से क्या क्या हुआ अब उस पर मैं जाने की जरूरत नहीं है। भृगु जी नाम था उनका। जी 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 बिल्कुल सुनील जी, थैंक यू, आपने मुझे थोड़ा सा करेक्ट किया। तो आप अब ये भी क्रोधित थे तो कह दिया जाए ये ऋषि मुनि नहीं है, ये काल नेमी है, ये भी तो कह सकते हैं ना। ठीक है, ये जो शंकराचार्य है जिनको आप लोग कह रहे हैं शंकराचार्य नहीं है, अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी, जब ये कुंभ के मेले में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ पहुंच गई थी, तब जब शासन ने इनसे आग्रह किया, इन्होंने कहा ठीक है पहले श्रद्धालु बाद में हम। तो अब जब वहां पे इन्होंने परिचय दिया तो कहीं ना कहीं गलती तो प्रशासन की भी है ना। फिर आप चोटी खींच के संतों के कपड़े उतारेंगे तो ये कहां से आप प्रशासन कानून हो गया? कि कानून में लिखा है क्या? ये मुझे ये भी जरा बताने की कोशिश कीजिए। मैं आता हूं आपके पास रजत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी रावत साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह दी और एक बार फिर काल नेमी का जिक्र हो गया जी, और तभी आपके चेहरे बड़ी अच्छी मुस्कान भी देखने को मिली, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण जी आज की चर्चा में शामिल करने के लिए। सर देखिए, मतलब एक तरफ ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी जो है वो क्षमा याचना के रूप में है, और जो है वो कह रहे हैं कि नहीं ये महापाप है, जो है बटकों की चोटी घसीटी गई, उनको लाल घोषा से मारा गया, ये महापाप है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये पवन रावत जी यहाँ पे बैठ करके फिर से मतलब बेशर्मी की हद आप देखिए कि अभी भी उनका एक धड़ा जो पता नहीं किस जो है बुद्धि से जो है काम कर रहा है, और ये यहाँ पे कह रहे हैं मेरा सोचना है, यहाँ पे कोई मेरा सोचना नहीं, ये पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं और इनकी पार्टी का यही सोचना है कि फिर से ये काल नेमी बोल रहे हैं और हमारे जो शंकराचार्य हैं उन्हीं को गलत बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए, उनको ऐसा कर देना चाहिए, ये साधु नहीं है, संत नहीं है, ये भी यहाँ पे बैठ के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो ये बेशरम लोग हैं, इनको इनकी बुद्धि ठिकाने नहीं आएगी। ब्रजेश पाठक जी इसलिए अब इस समय ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको लग गया है इन लोगों को, हो सकता है उनके शीर्ष नेतृत्व से उनको फोन आ गया हो, क्योंकि इस समय दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इंजन टकरा रहे हैं कि भाई ऐसा करो कुछ की जो है कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। तो थोड़ा सा जो है
माफी की मुद्रा में है, लेकिन इनके जो चाल चरित्र जो इनका चेहरा है वो यही है। ये साधु महात्माओं का अपमान करते हैं, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये हिंदुओं के नहीं है। हिंदू पहले हिंदू करते थे, सनातन से भी ये बहुत दूर है। ये इनकी सोच ही अलग है, इनकी सोच अलग है। ये अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग जो कभी भी राष्ट्र की बात नहीं करी, जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने न जाने नहीं गाया, ऐसे लोग ना राष्ट्र के हैं ना राम के हैं। ये राम के नाम पे सिर्फ जो है देखिए राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, लेकिन ये भगवान राम के भी नहीं है। और वही हुआ, भगवान देखिए वो सब कुछ देखता है, ऊपर वाला कहते हैं ना कि ऊपर वाला देख रहा है, उसने देखा और उन्होंने इनकी नीयत को समझते हुए अयोध्या से इनको दूर कर दिया, चित्रकूट से दूर कर दिया। ऐसे जहां जहां पे भगवान के चरण पड़े हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी को हाथ का मुंह देखना पड़ा। और अगला नंबर काशी का है, काशी में भी हारे हुए थे, लेकिन वहां पे इन्होंने चोरी वो करके वोट को 3 टकराम करके वहां पे जीत दिया। जहां पे प्रधानमंत्री जो है गिनती में पीछे हो जाए, मैं तो उसको हारा हुआ ही मानूंगा। तो ऐसी काशी की धरती पे जहां पे देखिए कि मंदिर तोड़ने का काम हो रहा है, जगह जगह पे वहां पे तोड़फोड़ मचा रखी है, गरीब आदमियों की दुकानें तोड़ी जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे काम कर रही है तो समझ नहीं में आ रहा है। मूलभूत सुविधाओं तो दूर जनता की, ये साधु संतों का अपमान, इनका जो है शिष्टाचार है कि ये साधु संतों का अपमान करें, उनकी चोटियां घसीटे। और ब्रजेश पाठक जी फिर ये बात है कि हमारे नेता ने कहा है कि अगर आपको वाकई इतना दुख हो रहा है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, अरे कितने बड़ी कद पे है, ऊपर है, जो है इस्तीफा दे दीजिए और सामने खड़े होइए। हो सकता है कि जनता को ले ले। कहीं ना कहीं जो है ऊपर से उनको इंडिकेट किया गया है, जिससे ये मुखावटे लगा करके, मैं कहूंगा कि मुखावटे लगा करके जो है वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है साधु संतों का अपमान अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। उत्तर प्रदेश की जिस जमीन पे जो है साधु संतों का अपमान हुआ, नहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो हैं वो तो अपने क्रोध के लिए तो जाने ही जाते कि उनका क्रोध है, वो बोल देते हैं, मुंहफट है, अगर हम कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसे एक और बड़ा शब्द अच्छा बड़ा अच्छा शब्द है, वाकपट बोलते हैं। अगर मुझे लगता है सुनील जी आपसे, ठीक है मैं आता हूं। अरे रजत जी रुक जाइए, अरे रजत जी रुक जाइए, अरे रजत जी रुक जाइए, आता हूं रजत जी आता, अरे थोड़ा समझाइए, अब मैं आता हूं दोबारा।